नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और सपा पर बोला जमकर हमला। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती के गौर ब्लॉक के महादेव शुल्क कॉलेज में पहुंचे। सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के बारे में बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में एक तरफ सभी विरोधी दल हैं, जब इनसे पूछो कि क्या लक्ष्य है तो कहते हैं हमको मोदी को हटाना है। केवल हटाना है भाई। जब मोदी जी ने गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए, गरीबों के घर में शौचालय बनवाने का काम किया, 12 करोड़ गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। आजादी के बाद जिनके घरों में बिजली नहीं पहुंची, मिट्टी के तेल के दिए में डालकर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उन घरों में सौभाग्य योजना से बिजली लगाने का काम किया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं। देश और दुनिया का निवेश आ रहा है। क्या इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हो? जब इनसे पूछो कि कोई मुद्दा है तो कहेंगे सिर्फ मोदी जी को हटाएंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, बीजेपी गरीबों की। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का मोर्चा बनाने की बात कही, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया और कहा इनके साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। अखिलेश के पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ए फॉर अपराधियों का संघ। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 और यूपी में 80 लोकसभा सीट हैं। एक बार सीताराम बोलेंगे तो 120 सीटें हो जाती हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में 350 सीटें हम जीत कर सरकार बनाएंगे। 2024 में विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, तब भी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80। एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोकसभा क्षेत्र बस्ती में हमारे सांसद हरीश जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिष्ठ नेतागण आए, आपने सबको सुना है। सबके साथ हर लोकसभा में इस प्रकार की जनसभाओं का इस भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता तो अपना पसीना बहा ही रहा है, लेकिन जनता भी मोदी जी के लिए अपना पसीना बहा रही है। सपा गुंडों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी। एक सवाल सुन लेंगे। अरे यार एक सवाल कर रहे हैं। एनडीए के तर्ज पर पीडीए बना रहा हूँ। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है। वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया। पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। कानून पे आप भी फेल हैं। लगातार जो है कोर्ट में गोलियां चल रही हैं। अब तो कोर्ट के रूम में गोली चल रही है। जहां पर भी गोली चल रही है उसकी जांच हो रही है। जो अपराधी वो पकड़ लिए गए हैं, जांच करके उसके पीछे कौन है पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, शिवपाल यादव ट्यूबवेल बंद है, ट्यूबवेल में बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। किनके वहाँ सैफई में नहीं है क्या? बाकी चीज नहीं, कहाँ नहीं है? सैफई में नहीं, बस्ती में नहीं है। आप चिंता मत करो, कोई विरोध, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन हमारे 3 मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370, अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और सामान्य नागरिक संहिता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।